हाय एवरीवन, कैसे हो आप? आई होप कि आप अच्छे होंगे। सो वेलकम टू बैक माय चैनल दीपाली डेली रूटीन। रोज़ रोज़ बेटे के टिफ़िन में क्या बनाए, ये टेंशन मुझे डेली रहती है। जितना मैं खाना बनाती हूँ या क्या बोलते हैं उसे सब्ज़ी बनाती हूँ, तो सब्ज़ी आज मुझे क्या बनाना है वो टेंशन नहीं रहती है। पर बेटे के टिफ़िन में मैं क्या बनाऊँ वो मुझे ज़्यादा टेंशन रहती है, क्योंकि अभी उसके एग्ज़ाम चल रही है और ज़्यादा ऑयली खाना भी मैं उसे नहीं दे सकती हूँ। तो कल इन्होंने है ना ब्रेड ऐसे ही ला के रख दिए थे, क्योंकि मैं जब भी चाय के साथ कुछ मुझे नमकीन नहीं तो फिर ब्रेड चाहिए, तो उन्होंने वो ब्रेड ला के रखे थे। तो मुझे लगा कि कुछ ब्रेड सैंडविच मतलब बनाए जाए। तो रात को मैंने है ना मूंग की दाल है ना उसे भिगो कर रख दी थी। तो अभी मैं उसे मिक्सर में ग्राइंड कर रही हूँ और इसमें मैं डाल रही हूँ 2 प्याज, 1 प्याज सॉरी, और आधा टमाटर और 1 हरी मिर्ची और थोड़ा सा जीरा। इसे अच्छे से मिक्सर में मैंने ग्राइंड कर लिए हैं। और ऊपर से मैं इसमें डाल रही हूँ धनिया, स्वादानुसार नमक, और जो चिली फ्लेक्स है वो डाल रही हूँ। थोड़ा चिली फ्लेक्स से है ना टेस्ट थोड़ा अच्छा आता है, तो मैं ऊपर से इसमें है ना थोड़ा डाल रही हूँ, ज़्यादा नहीं, क्योंकि वैसे भी मेरे बेटे को टिफ़िन में जो तीखा है वो नहीं पसंद है। तवा गरम होने के बाद इसमें थोड़ा बटर डालूंगी। बटर मेल्ट होने के बाद मैं जो ब्रेड है वो थोड़ा रोस्ट करने के लिए यहाँ पर रख दूंगी। जिस साइज़ से रोस्ट हुआ है उस साइज़ से जो मिक्सर में ग्राइंड किया हुआ जो मूंग की दाल है वो इसे मैं जो क्या बोलते हैं स्प्रेड जैसे फैलाऊंगी, और दूसरे बटर में सेम वैसे ही करूँगी। सब कुछ मैं उसे ब्रेड सैंडविच आज बना के दूँगी, क्योंकि जो प्याज टमाटर वाला है वो तो वो खाता ही नहीं है, क्योंकि ऐसे मैं सब्ज़ी बना के देती हूँ तो वैसे भी उसे निकाल निकाल कर प्याज टमाटर मुझे टिफ़िन में देना पड़ता है, जो भी कुछ मैं सब्ज़ी उसे बना के देती हूँ। तो ऐसे में कुछ ब्रेड सैंडविच है ना उसको बना के देती हूँ। तो इसे हम पलट लेते हैं और दूसरे साइड से सेम ऐसे ही लगाना है। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और नीचे बेल आइकन के बटन है वो भी प्रेस कीजिए, ताकि जो मेरे नए अपडेट्स हैं वो आपको पहले मिले। आज मुझे जल्दी जल्दी काम करना है, क्योंकि आज है पोला, और आप लोगों को पोले की ढेर सारी शुभकामनाएं। जल्दी जल्दी इसलिए काम करना है कि रात का जो खाना है ना मैं दोपहर में बनाऊंगी। सबसे बड़ी झंझट तो पूरन पूड़ी बनाने की है। तो आज पोला है, तो दर साल मैं पूरन पूड़ी बनाती हूँ, तो इस साल भी मैं पूरन पूड़ी बनाऊँगी। तो इसलिए फटाफट से काम कर लेते हैं घर के, और फिर नहाने के बाद फिर मैं जो मेरा दोपहर का खाना रहता है उसमें मैं लग जाऊँगी। तो मैंने अपने लिए नाश्ता बनाया था, जो बचा हुआ डो था उसी से ये चीला बनाया था, और इन्होंने नहीं खाया, मतलब मेरे हस्बैंड ने नहीं खाए हैं। इनको लग गई थी भूख, तो मैं उनको जो सब्जी रोटी है वही दे रही हूँ। और अभी बज रहे हैं दोपहर के 3:30, और ये दाल मैंने 12 साढ़े 12 बजे ही कम आँच पर सीटी होने के लिए चढ़ा दी थी, तो अच्छे से वो पक गई है। अब मैं इसकी पूरन निकालूंगी। जब भी मुझे पूरन बनाना रहता है तो मैं इसी छाननी से ऐसे ही पूरन निकालती हूँ, और ये बहुत ईजीली जाते हैं। बस थोड़ा गरम रहना चाहिए, गरम रहता है तो ये ईजीली जो है वो छान जाता है छन्नी से। तो यहाँ पर मेरे सभी पूरन अच्छे से मैं इसी तरह से छान लूँगी। तब तक कि मेरा बेटा भी स्कूल से आ गया है और उसको भी अभी खाना देना है। तो मैं उसे देख रही थी कि उसे पूछ भी रही थी कि तुझे खाना चाहिए क्या। तो कह रहा था मम्मी पहले आप अपना काम कर लो, उसके बाद फिर मुझे खाना देना। तो वही मैं बीच बीच में उसको देख रही थी। और इसके बाद फिर मुझे मार्केट भी जाना है, क्योंकि कल है छोटा पोला, तो मेरे बच्चे के जो बेल है उसके लिए कुछ सामान ख़रीदना है, तो वहाँ पर भी जाना है। और अभी तो बहुत सारे क्या बोलते हैं उसे, इतने अच्छे अच्छे डिज़ाइन के बेल आते हैं। हमारे टाइम में तो उतना कुछ नहीं था, एक छोटा सा नंदी था। मैं अपने टाइम की बता रही हूँ। जब भी ये पोला है ना ये आता था, जैसे कि छोटा पोला बोलते हैं हम इसे, तो ये आता था। तो हम मतलब 2 बहनें और 1 भाई, हम 3 जन हैं। तो हमारे इधर है ना 2 ही नंदी था। तो एक तो मैं लेके जाती थी और दूसरा मेरा छोटा भाई, और मेरे बहन के लिए नंदी नहीं था। तो मैं क्या करती थी, जब भी हमें किसी घर में जाकर क्या बोलते हो भोजारा बोलते हैं वो लेना था, तो पहले मैं जाती थी और उसके बाद फिर मेरी छोटी बहन को वही नदी में देती थी। तो ऐसा कुछ था हमारे टाइम पे। तो चलिए बातें तो होती रहेंगी।
तो यहाँ पर जो मेरी आज मैं बनाने वाली हूँ जो छोला है उसकी सब्ज़ी। तो पूरन बनाने के बाद और फिर मैंने पूरन पूड़ी भी बना दी थी साथ ही साथ में, क्योंकि ये जो काम रहता है ये बहुत मतलब इसमें कैसा बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है पूरन पूड़ी बनाने के लिए। तो फिर वो बना दी तो फिर बाकी के काम में कैसे मन नहीं लगता है। तो मैंने क्या कर दी 3:30-4 बजे ही पूरन पूड़ी बना ली थी और इसके बाद अभी बज रहे शाम के 6:30। तो मैं यहाँ पर शाम का खाना बना रही हूँ यानी रात का। मुझे बनाना था आज छोले की सब्ज़ी और काफ़ी टाइम के बाद बना रही हूँ मैं। क्या बोलते हैं, नागपंचमी में एक बार बनाई थी और उसके बाद फिर मैं आज बना रही हूँ। थोड़ा सा मुझे बीच में थोड़ा टाइम मिल गया था यानी 5 बजे। तो जो मेरे बेटे का नंदी है उसके लिए कुछ सामान लाना था, तो मैं और मेरे हस्बैंड लेने गई थी। तो इसके लिए भी कुछ लेके आए और उसके बाद फिर नंदी के लिए सब्जी बनाने के बाद फिर मैं बनाऊँगी वड़ी और कढ़ी। चावल नहीं बनाऊँगी क्योंकि महाराष्ट्रियन साइड में है ना वड़े बहुत ज़्यादा बनाते हैं और वड़े और कढ़ी खाने के बाद हमें भूख बिल्कुल भी नहीं लगती है। और इनके लिए 2-4 रोटी डालूँगी, वो भी मैं पूछूँगी कि रोटी खाएंगे कि नहीं। नहीं तो फिर क्योंकि मैं ये सब्ज़ी है ना सब्ज़ी की तरह नहीं बना रही हूँ, जो उस्सड़ है उसकी तरह बना रही हूँ ताकि हम ऐसे भी खा सकें। यहाँ पर मसाला अच्छे से पक गया है और ऊपर से छोला इसमें डाल दिया है और उसके बाद फिर धनिया डाल दूँगी लास्ट में। तो मेरा सिंपल सा डिनर है आज का, बड़ी पूरन पूड़ी, कढ़ी और ये छोले की सब्ज़ी। तो चलिए मैं अपना वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ। पसंद आए तो लाइक व सब्सक्राइब कीजिए, नीचे बेल आइकन के बटन है वो भी प्रेस कीजिए ताकि जो मेरे नए अपडेट से वो आपको पहले मिले। तो बाय एंड टेक केयर।